हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रशांत रघुवंशी और आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत रघुवंशी पे हम सारे लोगों का स्वागत है। जीपैट सीरीज़ के लेक्चर 32 और आयुपैक सीरीज़ के 10th लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जिनमें एज ए फंक्शनल ग्रुप एमाइड, एमीन या कार्बोक्सिलिक एसिड लगे होते हैं। आयुपैक सीरीज़ की प्लेलिस्ट भी रेडी है। पिछले 9 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं और ये लेक्चर देख के आपको लगता है कि पीछे के लेक्चर भी आपको देखने चाहिए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने से पहले हम गोल्डन रूल है जो नोमेनक्लेचर का देख लेते हैं। जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना होता है तो ये 4 चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं: प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। जिसमें प्रीफिक्स जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली प्रीफिक्स पे रख दिया जाता है। उसके बाद वर्ड रूट में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होती है उस कार्बन चेन को वर्ड रूट में रखा जाता है। प्राइमरी सफिक्स में इन और आइन यानी अनसैचुरेशन दिखाया जाता है और सेकेंडरी सफिक्स में हम फंक्शनल ग्रुप का नाम रखते हैं। जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स के बाद लगा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी जो सुटेबल टर्म होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं एमाइड की। एमाइड फार्मूला क्या है? CONH2। कार्बन की एक वैलेंसी अभी भी ओपन है जिससे कोई एल्किल ग्रुप यानी R या कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है। तो यहाँ दिमाग में ये आता है कि CONH2 से कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है तो वो ग्रुप R के अलावा कुछ हुआ तो नाम क्या होगा। और NH2 में N के साथ जो 2 हाइड्रोजन लगे हैं, इसे मैं आपको दिखाता हूँ। N के साथ जो 2 हाइड्रोजन लगे हैं यहाँ पे, इन 2 हाइड्रोजन को आपने सब्स्टिट्यूशन किया तो नाम क्या होगा। तो आइए देखते हैं। पहली बात, अगर हम कार्बन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं पेरेंट चेन में तब जो प्रीफिक्स और सफिक्स होगा, प्रीफिक्स यानी कि अगर एमाइड को एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया गया है तो उसका प्रीफिक्स लगाया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स वर्ड यूज़ करेंगे उसका तो क्या होगा, दैट इज कार्बामोइल। और सफिक्स होगा कार्बोक्सामाइड। सफिक्स क्या होगा? कार्बोक्सामाइड। इसका मैं एग्जांपल आपको दूंगा। बट अगर हम एमाइड के कार्बोनिल कार्बन यानी CO के C को पेरेंट चेन में काउंट कर ले रहे हैं तो अगर उसके बाद ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है तो प्रीफिक्स तो सेम कार्बामोइल ही होगा, लेकिन सफिक्स जो है वो हो जाएगा एमाइड, जैसा कि आपको पता है मेथनामाइड, एथनामाइड। तो एग्जाम्पल D और E के तरफ आते हैं। पहले इसमें देखिए CH3 के साथ CONH2 यानी एमाइड ग्रुप CH3 के साथ लग गया है और CONH2 के C को भी, ठीक है, CONH2 के C को भी इस देखिए इस C यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हुई है, ये 1 है, ये 2 है। तो 2 कार्बन की चेन हो गई और एमाइड का कार्बन भी पेरेंट चेन में आ गया है। तो हम क्या नाम लिखेंगे? एमाइड वर्ड ये सफिक्स लगाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स, और नाम क्या होगा? एथनामाइड। उसी तरह यहाँ पे देखिए E वाला एग्जाम्पल है प्रोपेनामाइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग के एग्जाम्पल A की। A को ध्यान से देखिए, इसमें ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें एमाइड के यहाँ पे जहाँ पे R होना चाहिए था वहाँ पे ये पूरा ग्रुप लग गया है, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया गया है, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप जो लगाया गया है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप लगाया गया है इसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया? कार्बामोइल फॉस्फेट। यानी कि एमाइड यानी कि इस ग्रुप के साथ हम यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दें, यहाँ पे हम कोई भी ग्रुप लगा दें, R लगा देंगे या कोई भी ग्रुप लगा देंगे तो नाम बन जाएगा कैसे? कार्बामोइल फॉस्फेट। तो इसके लिए कार्बामोइल वर्ड यूज हुआ है, इसके लिए फॉस्फेट। दूसरे एग्जाम्पल B में चलते हैं। बी में देखिए क्या किया गया है, कार्बामोइल क्लोराइड एक कंपाउंड है, इसके बारे में
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ R1 R2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए गए हैं, तो नाम क्या हो गया है, डाई मिथाइल, ठीक है, कार्बामोइल। और यहाँ पे R के जगह पे क्लोराइड लगा है तो कार्बामोइल क्लोराइड, तो इसको जनरली कार्बामोइल क्लोराइड भी कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल कार्बामोइल क्लोराइड। तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि कार्बामोइल वर्ड जब हम यूज़ कर रहे हैं, कार्बामोइल वर्ड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कार्बामोइल वर्ड प्रीफिक्स के लिए यूज़ होता है, यानी कि इस वक्त एमाइड ग्रुप क्या बन चुका है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। दूसरी चीज़, कार्बामोइल में नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है, तो हम डाई मिथाइल एन डाई मिथाइल एन मिथाइल इथाइल जो भी वहाँ पे एल्किल ग्रुप लगाए गए हैं वो वर्ड लगा देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे R1 के जगह मिथाइल और R2 के जगह इथाइल लगा दिया गया है, तो नाम क्या होगा, एन मिथाइल सॉरी एन इथाइल एन मिथाइल, ठीक है, कार्बामोइल क्लोराइड। और कार्बामोइल वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है। और लास्ट में अगर फॉस्फेट लगा है तो कार्बामोइल फॉस्फेट, लास्ट में क्लोराइड लगा है तो कार्बामोइल क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से हम यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं इसकी सी में देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे जो कार्बन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इनऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक है। और ये कार्बन जो है इसको हम रिंग में काउंट नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन की रिंग है उसमें हम इसको काउंट नहीं कर सकते, तो नाम इसका क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। देखिए अभी भी ये फंक्शनल ग्रुप है, अभी भी मैं आपको दिखा दूं, ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सामाइड सफिक्स यूज हो रहा है, ठीक है, कार्बोक्सामाइड। बट ये कार्बोक्सामाइड जो टर्म है ये यूज हो रहा है, लेकिन मैंने कंडीशन पहले ही बता दी थी कि कार्बन जब कार्बोनिल कार्बन जो है CO जो है ये जब पेरेंट चेन में काउंट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे CO पेरेंट चेन में काउंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 6 कार्बन की चेन है, साइक्लिक चेन है, तो उसके साथ लगा हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसे फंक्शनल ग्रुप है, तो नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, ठीक है। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, मैं अगले पेज पे ले चल रहा हूं। ऐसा एग्जाम्पल जिसमें हमारा जो कार्बोनिल कार्बन है इसको हम काउंट नहीं करेंगे पेरेंट चेन में, और क्योंकि उससे बड़े फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, और वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे इस एग्जाम्पल सी में ये कार्बोनिल कार्बन काउंट तो नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा था। तो मैं अगला एग्जाम्पल ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ आपको जिसमें कार्बोनिल कार्बन जो है ये काउंट नहीं भी हो रहा है, और साथ में ये फंक्शनल ग्रुप ना होकर के सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ देखिए ये पूरा जो ग्रुप है ये है हमारा एमाइड ग्रुप, ठीक है, CONH2, और ये लगा हुआ है इस पेरेंट चेन में जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं। अब आपको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पता होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर आता है, तो ये पेरेंट चेन मैंने बनाई है 1 2 3 4 5 कार्बन की पेरेंट चेन है जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं, जिनका कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन भी पेरेंट चेन में काउंट हो रहा है। साथ में सेकेंड पोजीशन पे एक एमाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड पोजीशन के एमाइड के वजह से नाम क्या होगा, 2, इसको हमने क्या बना दिया, प्रीफिक्स बना दिया, 2 कार्बामोइल, 2 पे क्या लगा है, कार्बामोइल, 2 कार्बामोइल पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। अब ये नेक्स्ट हम स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एमीन्स की, NH2। तो अगर एमीन्स की बात की जाए तो एमीन जो होता है उसका फॉर्मूला तो NH2 है। अब चूंकि इसमें कार्बन है ही नहीं तो इसको हम 2 तरह से कि कार्बन काउंट होगा नहीं होगा ऐसा कुछ झंझट यहाँ पे नहीं है। यहाँ 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो एमीन जो है एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव करे, तब इसका हम सफिक्स लगाएंगे एमीन, जैसे मेथनामीन, एथनामीन, और या तो
एमीन जो है NH2 जो है फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव ना करके एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर दे, तब हम टर्म यूज करेंगे एमिनो, बट एज ए प्रीफिक्स। आपको याद होगा एमिनो एसिड का आपने नाम सुना है, तो नाम पे ही जाइए एमिनो एसिड। एसिड लगते ही, एसिड की ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आता है, तो एसिड लगते ही एमीन ग्रुप क्या बन गया, एज ए सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अगर आपसे कोई पूछे एमिनो एसिड में जो प्रोटीन का मोनोमर होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो आप बताएंगे COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। और एमीन जो है, एमिनो जो है, एमिनो एसिड यानी में जो एमिनो वर्ड यूज हो रहा है NH2 के लिए, ये उसका सब्स्टिट्यूएंट है। तो आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं, CH3CH, उसके साथ एक NH2 लगा है, फिर CH2, फिर OH। ठीक है, तो NH2 एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में OH जो है NH2 से पहले आता है। हमेशा एक ही फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, दो अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में नहीं हो सकते। एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसा कि लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था। लास्ट एग्जाम्पल में आप देखिए 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं 1 और 5 पे, तो डाइओइक एसिड मैंने लगाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक OH और एक NH2 लगा हुआ है, तो हम यहाँ क्या टर्म यूज़ करेंगे, 2 एमिनो प्रोपेनॉल। ठीक है, 3 कार्बन की चेंज है तो प्रोपेनॉल और 2 एमिनो प्रोपेनॉल। तो NH2 क्या बन गया, हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया, और इसको हमने प्रीफिक्स लगा दिया एमिनो। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप होता तो एमीन वर्ड यूज करते। एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं, CH3CH CH3NH2, यहाँ सिंपल 2 प्रोपेनामाइन। ठीक है, एमाइन AMINE एमाइन वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, 3 कार्बन की चेन है, दूसरे पे एमीन लगा हुआ है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे, क्या आयुपैक नोमेनक्लेचर होगा, 2 प्रोपेनामाइन। फिर थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं, 3 पेंटेनामाइन, बहुत सिंपल है। फोर्थ पे चलते हैं। अच्छा, फोर्थ में आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर क्या हो जाए कि जो NH2 है, ठीक है, उस NH2 का, ठीक है, एक H में मैंने मिथाइल से रिप्लेस कर दिया, एक H। ठीक है, यहाँ पे NH2 था। अब देखिए ये कंपाउंड और ये कंपाउंड कॉमन है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ NH2 है, यहाँ NH2 का एक H जो था मैंने CH3 से रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो गया, N मिथाइल 3 पेंटेनामाइन। ठीक है, N मिथाइल 3 पेंटेनामाइन। अब मैं क्या करता हूँ, एक H रिप्लेस कर देता हूँ मिथाइल से, और दूसरा H जो था मैंने रिप्लेस कर दिया, फिफ्थ एग्जाम्पल 5th में चलते हैं। ठीक है, मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, इथाइल ग्रुप से। ठीक है, ये इथाइल ग्रुप CH3CH2। ठीक है, तो क्या नाम होगा, N इथाइल N मिथाइल 3 पेंटेनामाइन। अब देखिए नाम वही है, N इथाइल N मिथाइल लग गया। क्यों लग गया, पहली बात तो N के 2 हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया मिथाइल इथाइल से। अब इथाइल का E पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो N इथाइल N मिथाइल 3 पेंटेनामाइन। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, कुछ नया करता हूँ। ये आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, होपफुली बुक्स में नॉर्मली आपको इजीली ये नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ का एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिया मिथाइल से। अब एक हाइड्रोजन जो बचा है इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, ये तो ये नया ग्रुप बन गया। तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा N मिथाइल एज इट इज, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो मैंने मिथाइल से रिप्लेस किया है नाइट्रोजन का, तो N मिथाइल। ठीक है, फिर पेंटानिमीन। ठीक है, पेंटानिमीन, यहाँ पे क्या था, पेंटानामाइन। ठीक है, यहाँ पे पेंटानामाइन था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, पेंटानिमीन, तो इमीन ग्रुप लग गया। ठीक है, IMINE। ठीक है, ये जो IMINE इमीन ग्रुप लग गया। ठीक है, यहाँ पे तो N मिथाइल पेंटानामीन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिया CH3 से, और दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस करके डबल बॉन्ड लगा दिया, तो क्या हो गया, पेंटानामाइन के जगह पेंटानिमीन। ठीक है, पेंटानिमीन NIMINE, पेंटानामाइन NAMINE था, यहाँ NIMINE, पेंटानिमीन।
ठीक है, तो इमीन ग्रुप लग गया यहाँ पे, एन डबल बॉन्ड सी, ये जो ग्रुप है ये इमीन ग्रुप है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको मैं हटाता हूँ। अच्छा, अब बात करने वाले हैं, अच्छा इसी तरह का सब्स्टिट्यूशन किस में होगा, एमाइड में भी होगा। अगर हम एमाइड के दोनों हाइड्रोजन को यानी NH2CO में N के साथ जो दो हाइड्रोजन लगे हैं उनको हम रिप्लेस कर दें, जैसे यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया तो NN डाइमिथाइल एथेनामाइड। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास क्या आ गया, कार्बन आ गया, कार्बोनिल कार्बन, और फॉर्मूला क्या है CONOH। ठीक है, तो C को अगर हम काउंट नहीं करेंगे पेरेंट चेन में तो नाम क्या होगा, आप प्रीफिक्स बनाएंगे तो प्रीफिक्स यानी एज कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH जो है वो एज ए, पहली बात तो पेरेंट चेन में काउंट नहीं हो रहा है, दूसरी बात ये एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव ना करके क्या बिहेव कर रहा है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है, तो नाम क्या होगा, कार्बोक्सी। ठीक है, अगर हम पेरेंट चेन में काउंट कर रहे हैं तो भी अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है तो नाम होगा कार्बोक्सी। और लेकिन अगर पेरेंट चेन में काउंट नहीं कर रहे हैं और ये एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है तो नाम हो जाएगा, सफिक्स क्या लग जाएगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर काउंट नहीं कर रहे हैं, अब अगर काउंट कर ले रहे हैं तो क्या होगा, ओइक एसिड, जिसके साथ आप फैमिलियर है, ये भी सफिक्स होगा। तो कार्बोक्सी एज ए प्रीफिक्स लगेगा, जब काउंट करें या ना करें एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और सफिक्स लग जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड जब काउंट नहीं करेंगे, जब एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव करेगा, लेकिन जब एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव करेगा लेकिन उसको काउंट कर लेंगे, कार्बोनिल कार्बन को काउंट करेंगे पेरेंट चेन में, तब नाम क्या होगा, ओइक एसिड। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर आता है, फिर इसको एज प्रीफिक्स क्यों बनाया आपने, कार्बोक्सी वर्ड क्यों लगा दिया। तो आइए एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल ए पे चलते हैं। ए में क्या है, सिंपल एथेनोइक एसिड। क्यों एथेनोइक एसिड, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन हमने काउंट कर लिया है, दो कार्बन की चेन बन गई CH3COOH, इसका नाम हो गया एथेनोइक एसिड। और एक इसका दूसरा एक फैमिलियर नेम है केमिस्ट्री में, दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड आयुपैक नेम नहीं है, या कह सकते हैं आयुपैक है लेकिन ये एक कन्वेंशनल नेम है, लेकिन एग्जैक्ट आयुपैक नेम क्या होगा जो हम रूल्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं, दैट इज एथेनोइक एसिड। चलिए एग्जांपल बी में चलते हैं। साइक्लिक चेन है 6 कार्बन की, साइक्लोहेक्सेन, और COOH इससे जुड़ा हुआ है। इस COOH के C को हम पेरेंट चेन में काउंट नहीं कर सकते, फिर भी ये एज ए फंक्शनल ग्रुप ही बिहेव कर रहा है, बिकॉज साइक्लोहेक्सेन के पास कोई और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं है। एग्जाम्पल बी, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों हुआ, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड हम यूज करते हैं सफिक्स में, जैसा कि ऊपर दिया हुआ है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव करता है, लेकिन इस वक्त हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट नहीं कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल सी पे चलते हैं, ये अच्छा एग्जाम्पल है। क्या है, COOH लगा है फर्स्ट पोजीशन पे और 7th पोजीशन पे। अब सीक्वेंस से टोटल 7 कार्बन की चेन है, जिसमें पहले नंबर पे कार्बोनिल कार्बन जो COOH का है उसको भी हम चेन में ले लिए हैं, और आखिरी नंबर पे यानी 7वें नंबर पे जो COOH ग्रुप है उसके भी यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल कार्बन को भी हम पेरेंट चेन में ले लिए हैं। अब यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे CH2 के साथ COOH लगा है, इसको हम चाह कर भी पेरेंट चेन में किसी भी तरह नहीं ले सकते हैं। ऐसे में ये बन गया है, क्या बन गया है, सब्स्टिट्यूएंट, यानी पेरेंट चेन में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आने के बाद ये बेचारा क्या बन गया है, सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। तो नाम क्या लिखेंगे, पहले तो 3rd पोजीशन 3 कार्बोक्सी मिथाइल। कार्बोक्सी वर्ड यूज कर रहे हैं, कार्बोक्सी वर्ड देखिए प्रीफिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, कार्बोक्सी वर्ड आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे सामने, तो प्रीफिक्स में यूज करते हैं जब COOH एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है। तो 3 कार्बोक्सी, अब कार्बोक्सी किसके साथ जुड़ा है, मिथाइल। CH2 क्या है, मिथाइल। ये दो साइड से CH और COOH से जुड़ने से 2 हाइड्रोजन इसके
चले गए हैं, सब्स्टिट्यूट हो गए हैं, तो हम क्या लिखेंगे 3 कार्बोक्सी मिथाइल। अब 7 कार्बन की पेरेंट चेन है, हेप्टेन, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए हेप्टेन। फिर फर्स्ट और 7th पे 2 ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हैं, तो नाम क्या होगा 1,7 डाई ओइक एसिड। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल डी, ठीक है। 3 कार्बोक्सी 1 मिथाइल पाइरिडीनियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका नाम कैसे बना है, थोड़ा सोचिए। पहली बात, इसमें पाइरिडीनियम की एक रिंग है, पाइरिडीनियम की एक रिंग है, ये रिंग आपके सामने है। इस पाइरिडीनियम के रिंग पे नाइट्रोजन के साथ नंबरिंग हमेशा नाइट्रोजन से करेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिंग है, इसमें हम नंबरिंग अपने हिसाब से नहीं कर सकते। पाइरिडीनियम के रिंग में नंबरिंग हमेशा नाइट्रोजन से ही करेंगे, चाहे कोई ग्रुप कहीं भी लगा हो, क्योंकि ये रिंग अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है। इस पर COOH कहीं भी लगा दे तो वो फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करेगा। चलिए, तो N के साथ CH3 यानी मिथाइल ग्रुप लगा है, उसको नंबर 1 किए और क्लॉकवाइज चले, तीसरे पोजीशन पे COOH लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 3 कार्बोक्सी 1 मिथाइल। 3 कार्बोक्सी क्यों लिखे, 3 तो आपको समझ में आ गया है, कार्बोक्सी क्यों लिखे, हम कार्बोक्सी वर्ड यूज करते हैं प्रीफिक्स के लिए। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिंग के ऊपर हावी नहीं हो रहा है, ठीक है। पाइरिडीनियम रिंग जो है अपने आप में ये एक फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारे DNA RNA और बहुत सारी दवाइयों को बनाने में यूज होती है। इस पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और अल्फाबेटिकली C पहले आता है, तो 3 कार्बोक्सी 1 मिथाइल पाइरिडीनियम। अब चूंकि यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसको बैलेंस करने के लिए एक सॉल्ट फॉर्म में क्लोराइड इससे जुड़ा हुआ है, यानी ये एक सॉल्ट कंपाउंड है, एक सॉल्ट है, ठीक है, पाइरिडीनियम क्लोराइड। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। तो आपने एक एरोमेटिक कंपाउंड का या DNA RNA बनाने वाले पाइरिडीनियम रिंग का भी स्ट्रक्चर देख लिया यहाँ पे, ठीक है। आपने देखा कि स्ट्रक्चर अपने आप में फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा था, इस वजह से COOH को हमने ले लिया। कैसे ले लिया, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ले लिया। ये सारे एग्जाम्पल ऑथेंटिक और बेस्ट एग्जाम्पल हैं समझने के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो लेक्चर को एक बार ज़रूर देखिएगा दोबारा, और प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, कमेंट करिएगा, और भी बच्चों को, टीचर्स को बताइएगा, अपने कलीग्स को, अदर कॉलेज के स्टूडेंट्स को। और प्लीज़ IUPAC की सीरीज़ को, प्लेलिस्ट को जाके स्टोर करिए, उसको जा करके सेव कर लीजिए अपने प्लेलिस्ट में और पूरे लेक्चर्स देखिए। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर GPAT और IUPAC सीरीज़ का लेकर के।